लोग, हर हर महादेव आप सभी को। फटाफट एनालिसिस लेते हैं क्योंकि आज मेरा ट्रेड करने का कोई भी मन नहीं है यार, जेन्युइनली बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि इतने दिनों से समझा रहा था कि प्राइस हमारे इसके ऊपर क्लोजिंग हमें चाहिए। ठीक है, 92 के अबव प्राइस हमारी 92 के अबव क्लोजिंग हो चुकी है। ठीक है, स्ट्रेट है भाई, अभी प्राइस ने हमारे रेजिस्टेंस तक के इजीली जाना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस तक इट मीन्स 3432 तक। ठीक है, प्राइस हमारी इजीली जाना चाहिए। अगर हमें सेलिंग मिलती भी है तो लाइक यहाँ से हमें रिजेक्शन मिले देन उसके बाद समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अदरवाइज अगर यहीं से गिर जाता है तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप बोलोगे अभी भी सर गिर सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। एज अ प्राइस एक्शन, एज अ प्राइस कैलकुलेशन, ठीक है, यहाँ पे अभी फ़िलहाल में करंट सिचुएशंस पे कोई भी सेलर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इफ़ ये फ्राइडे की कैंडल अगर हमारे थर्सडे की कैंडल का लो ब्रेक करके क्लोज हो जाती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो एक अलग बात होती है। बट अगर प्राइस इस तरीके से ही क्लोज हो जाती है या बुलिश क्लोज हो जाती है तो भाई टेंशन मत लो, प्राइस 3432 आग बंद करके जाएगी, आग बंद करके। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब अगर गिरना है तो यहीं से भी गिर सकती है, लेकिन जो एज अ प्राइस एक्शन, एज अ कैलकुलेशन मेथड, प्राइस ने 3432 को एक बार टैप करना चाहिए। उसके बाद का एनालिसिस वहाँ प्राइस जाने के बाद अपन करेंगे। ठीक है, और यही चीज़ है, अगर प्राइस गिरती है तो फिर वही है 3270, इसके अलावा क्या है। बट अगर ये बार गिरेगी तो ये बार सपोर्ट ब्रेक कर देगी मिनिमम यहाँ तक। ये नीचे का जो रेंज है हमारा, ये लोअर रेंज तक कम से कम प्राइस आना चाहिए 3176 के पास यहाँ तक प्राइस आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे प्राइस जो है हमारी वो एक सिस्टमेटिक रेंज में ही फ्लो हो रही है। ठीक है, ये एक हमारा रेंज ही है ना, ये एक रेंज ही बन रहा है। अगर आप इसको देखोगे सही तरीके से, अगर मैं एक देखो सही तरीके से बताता हूँ, अगर आप देखोगे तो ये देखो आप। ठीक है, इसको मैं उठा लेता हूँ, समझाता हूँ एक चीज़, कई लोगों को लोग चूतिया बनाते हैं। जो मैंने यहाँ पे ला लिया इसको। ठीक है, ये बॉक्स है। रेंजिंग मार्केट कैसा होता है, प्राइस आई, ये यहाँ कुछ ऐसा ऐसा रेंज करी। ठीक है, यही करेगी ना प्राइस, ऐसा कुछ हो जाएगा या ऐसा नीचे कुछ हो जाएगा, है ना, ब्रेकआउट हो जाएगा या ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, सेम सिनेरियो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, बट फ़र्क इतना है कि डेली का टाइम फ्रेम में तो रेंज बड़ा है। करने दो मस्ती। ठीक है, ये भी एक है। बहुत सारे जो हमारे भाई लोग हैं वो लोग कुछ इस तरीके से ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहे हैं कि वी हैव अ ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न एंड वी कैन एक्सपेक्ट ब्ला 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 ब्ला, है ना, कुछ इस तरीके से। यही है ना परफेक्शन, इसी तरीके से सोच रहे हैं आधे से ज़्यादा लोग। बट ये पैटर्न सही नहीं है। लाइक अगर मैं आपको प्राइस एक्शन वाइज बताऊँ तो ये आई डोंट थिंक कि ये सही तरीके से वर्क करेगा। और ये अभी कंप्लीट हुआ है, बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको कंप्लीट होने भी समय लगेगा। अगर सही में चार्ट पैटर्न हो सकता है यहाँ पे प्राइस जाए, यहाँ से गिरे, फिर यहाँ तक आए, फिर ऐसा रेंज छोटी 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 होगी, उसके बाद में ब्रेकआउट मिलेगा या हम लोगों को क्या कह रहे हैं, हम लोगों को ब्रेकडाउन मिलेगा, बस। और तो कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया क्या भाई लोग इतनी चीज़ें। इससे ज़्यादा दिमाग मेरे को लगाना नहीं है, इससे ज़्यादा मेरे को आपको समझाना नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा दिमाग आप लगा नहीं पाओगे और मेरी आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, 4 आवर का टाइम फ्रेम, 4 आवर पे घुसते हैं। 4 आवर हमें क्या बोल रहा है यार, 4 आवर तो मान ही नहीं रहा है यार, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। देखो यार, मैं आपको क्लीन क्लीन बता रहा हूँ, 4 आवर का रेंज अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर मैं 4 आवर का रेंज अगर मैं देखता हूँ तो लाइक इट वॉज वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा रेंज है। और मेरा जो पर्सनल एक्सपेक्टेशंस है अभी 4 आवर के हिसाब से, मैं यहाँ से 4 आवर पे बाइंग प्लान करूँगा। इफ़ अगर मुझे 4 आवर पे बाइंग लेनी भी है तो लाइक मेरा जो अल्टीमेट प्लान है या जो मेरा सोचना है या जो मैं सोच रहा हूँ, है ना, वो यही है कि फर्स्ट प्राइस को आने दो स्लोली डाउन, है ना, प्राइस को यहाँ टैप वैप करने दो, हमें कंफर्मेशन मिलने दो और उसके बाद उठा लो। जो मेरा 4 आवर का टारगेट है वो एकदम क्लीन है और काफ़ी टाइम से एक सिंगल टारगेट है 3450। मैं बहुत टाइम से ये टारगेट के पीछे लगा हुआ हूँ
और लाइक बहुत टाइम से, इट मीन्स कि मैं ये आपको बता रहा हूँ, यहाँ से भी हम लोग की बाइंग थी, हम लोग ने एनएफपी पे बाई किया था, ठीक है। हम लोग नॉन स्टॉप बाइंग कर रहे हैं, नॉन स्टॉप बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो आप एनएफपी का, एनएफपी की तारीख को थी रे, नीचे थी, नीचे नीचे फ्राइडे थी ना, 1 अगस्त को एनएफपी थी। आप देखो ये बाय का टारगेट था 350 दिया था एकदम। मैं 1000 पिप ने 2000 पिप के ऊपर नहीं जा सकता, 600 पिप ही यहाँ पे मैंने हम लोग ने बुक किया था। हम लोग इतना बड़ा टारगेट नहीं रख सकते थे क्योंकि भाई चैनल है टेलीग्राम का, यहाँ लोगों को पैसे बना के देना है, नहीं बना के देंगे तो गाली मारेंगे, है ना। तो लाइक हम लोग यहाँ अगर आप देखो हम लोग नॉन स्टॉप सिर्फ बाइंग कर रहे हैं। लाइक ये 1 अगस्त ही है आपके सामने में, ठीक है। हमारी एनएफपी की पोजीशंस कंप्लीट हुई, ओके डन। हमारा एनएफपी का डे निकला, हम लोग उसके बाद हम लोग ने 84 से लॉन्ग किया था ये सेटअप को कैंसिल करके, ठीक है। बट आप देखोगे ये लाइक हमने पहले ही पोस्ट कर दिया था कि यार हमारे पास में चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ये बाय लिमिट वगैरह नॉन स्टॉप बाइंग है भाई, नॉन स्टॉप बाइंग है, ठीक है। ये हमारा 1 अगस्त, हमारे यहाँ पे पिप्स कंप्लीट हुए, ठीक है। हमने उसी दिन हमारा प्लान हो चुका था मार्केट ओपन होने के पहले कि भैया हमको बाय करना है, तो लाइक हम लोग बाइंग पे ही बैठे रहे। अगर आप देखोगे 2 अगस्त को ही मैंने मेरा बाइंग का पोजीशन पोस्ट कर दिया था। 1 अगस्त, 2 अगस्त क्या है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, सैटरडे। तो लाइक हम लोग सिर्फ बाइंग, हम लोग सिर्फ बाइंग, ओनली बाइंग, ओनली बाइंग, ओनली बाइंग। हम लोग सुपर बाइंग करें, हम लोग ने सुपर बाइंग करें। तो मेरा बोलने का मतलब वही है कि मैं अभी भी मेरी जो पर्सनल एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से, कौन है ये, सतीश भाई है, ठीक। मेरी जो पर्सनल एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से, मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस यही है कि प्राइस एक बार 3450 को टैप करे। बाकी तो सर जी वो मार्केट पे है, अपना काम बनता है कि देखो बैठ के मार्केट किस तरीके से लाइक चलता है ना। उससे ज़्यादा अपन लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्लियर है। चलो परमिशन दे दो, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इससे ज़्यादा मैं H4 पे कुछ नहीं बोल सकता। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि ये लेवल क्यों निकाले, या यहाँ से बना लो, या यहाँ से बना लो, यहाँ से बना लो। ये थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है भाई। मैं जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं मैं उनको एकदम 2 मिनट में इसका जवाब नहीं दे सकता। मैं अगर मेरे स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ तो उसको पढ़ाने मेरे को यही कंसेप्ट 6 महीना लग जाते हैं, तो मैं आपको एकदम इतना 2 मिनट में नहीं बता सकता कि ये जोन क्यों है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 1H पे आता हूँ। 1H तो यार बहुत ही सीधा है, बट H1 पे बाइंग अपॉर्चुनिटी छूट चुकी है यार, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बाइंग H1 पे पहले ही करना था अपन लोगों ने, बट वो छूट गया है। यही बाइंग थी H1 की। और क्लीन बना के दिखाओगे आपको, ये बाइंग थी H1 की, स्नाइपर एंट्री थी यार, मिस हो गई। कुछ नहीं कर सकते ना, क्या करेंगे, मिस हो गई तो। 25 का टारगेट H1 पे, 25 का टारगेट है, इससे ज़्यादा क्या टारगेट करेंगे मालूम नहीं। सिंपल सिंपल क्लीन क्लीन टारगेट है, देखते हैं कहाँ तक की प्राइस निकलती है। H1 तो एग्जीक्यूट हो चुका है यार, कन्फर्मेशन के साथ एग्जीक्यूट हुआ है, ऊपर से छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। लाइक H1 ब्रेक इवन भी हो चुका है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। H1 की पोजीशंस ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, प्री प्लान लाइक अच्छे से प्लानिंग के साथ ट्रेड चली है, ब्रेक इवन भी दी है। कितने पिप्स निकल गए यहाँ से, मैं एग्जैक्ट एरिया से देखूँ तो लाइक अरे बाप रे अच्छे निकल गए यार, छोड़ो। चलो H1 के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ दूसरे एग्जीक्यूशंस बताऊँगा समय आने पे। हाँ यार मैं ट्विटर पे डालता हूँ, तो क्या बताऊँ सर, मेरे से नहीं होता है दूसरी जगह डालना। चलो ये ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, M15 क्या बोल रहा है भाई लोग, M15 क्या बोल रहा है। M15 क्लीन क्लीन बाइंग पे है, कुछ भी उसको उसका सोचना नहीं, कुछ भी उससे बोलना नहीं। M15 क्लीन बाइंग, टारगेट आप रख लो यहाँ पे 18 का, लाओ रे नीचे इसको, नहीं 15 ज़्यादा अच्छा टारगेट, 15 का टारगेट रख लो। M15 क्लीन सेटअप है ना। कुछ ज़्यादा दिमाग दौड़ाने नहीं, प्राइस को हल्का सा टेस्ट कराओ, ऊपर उठा दो, क्लीन बाइंग, कुछ भी नहीं, नो बुलशिट्स।
नो कुछ भी नहीं, अगर ये लो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये लो ब्रेक अगर हमारा हो जाता है तो फिर हम लोग कुछ डिफरेंट सिनेरियोज मार्केट में एक्सपेक्ट करेंगे, बट अगर ये लो ब्रेक नहीं होगा तो सीधा सीधा 15 मिलेगा आपको। डन। अब इससे ज़्यादा मेरे पास में एनर्जी नहीं है आपको बताने के लिए, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो बताओ क्या, ठीक है डन। तो हर हर महादेव मेरे भाई लोग, वंस अगेन जल्दी मिलते हैं।